कहना चाहेंगे? जी रत्ना मैम, आप बताइए। मैंने तो बोल कंसेप्ट आपका, कंसेप्ट कैसा लगा जो हॉरोस्कोप सिलेक्शन का मैंने कहा? कॉन्सेप्ट इज गुड, एक्चुअली वेरी गुड, कि अब आगे हम अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट चेक कर सकती हूँ। जो मुझे अपने टाइम पे लगा था कि अगर इतना ही लेट करती है लेडी डॉक्टर तो हम मुहूर्त क्यों नहीं निकाल लेते। और हाँ, जो आपने या पंचांग में एक क्वेरी पूछी थी। हाँ। हाँ, और दूसरा, या किसी की कुंडली देखते हैं तो उसके ग्रह इतने मतलब बुरे हाल में होते हैं, ऐसे लगता है कि मतलब उसका पैदा किस ही क्यों हुआ? मुहूर्त में निकला। हाँ, कई बार ये होता, पैदा ही क्यों हुआ? हाँ, इस मुहूर्त में क्यों किया उसकी माँ ने या जो भी किया। हाँ। तो अगर थोड़ा सा पता चल, जैसे अभी बीच में 2021 में एक बहुत अच्छी डेट आई थी, तो मुझे जिसमें लगा था उच्च के ग्रह ये थे, 3-4 ग्रह उच्च के थे। 3-4 ग्रह उच्च के और बहुत अच्छा स्थिति थी। तो उस समय पे लोगों ने सुना नहीं, हमने जितना हम्म, 2000 में सुना था कि लोग बहुत कर रहे हैं, हम्म, इतना नहीं सुना हमने। अगर ऐसे पता हो लोगों को तो उस टाइम पे करो बच्चा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें घूम फिर के कहाँ पे आ जाती हैं? अवेयरनेस पे। हम्म, अवेयरनेस है, नॉलेज है, तो आप कर सकते हो। नॉलेज नहीं है तो आदमी, अगर आपकी सोने की अंगूठी पे भी अगर धूल मिट्टी पड़ी हुई है तो आप उसको भी इग्नोर कर दोगे। हम्म, और नॉलेज है तो पर्सन अगर थोड़ा तेज होएगा तो वो पीतल पे भी सोने की परत चढ़ा के उसको बेच सकता है। सही बात। जी शिवानी जी, शिवानी मैम आप बताइए, आपको कैसा लगा सेशन और आपको कैसा लगा कंसेप्ट? सर सर मैं रत्ना जी से पूरी तरह से सहमत हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कई बार सोचती हूँ, मैंने अपने बेटे का डबल एच करवा के उसका नाम तो सही करवाया था, 6 नंबर पे लेकर आई थी, तो मेरे को उस समय मतलब इट्स अबाउट 13 years बैक, तब मैं ये सब मैं बहुत करती रहती थी। तो मैं ये सोचती थी कि यार ग्रह भी तो होने चाहिए ऐसे। मेरे बेटे के साथ राहु बैठा हुआ है चंद्र के साथ, तो मैंने कहा काश ये सब नहीं होता या कुछ ऐसा होता कि मैं ये सब ठीक करा लेती या पितृदोष ठीक कर लेती जो मेरे ग्रह में आ रहे हैं। तो मैं बड़ी पजल रहती हूँ कि हाँ अब मैं एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए तो अब उनका भविष्य तो हम लोग ठीक कर ही सकते जी हैं बिल्कुल मैम। एटलीस्ट। हाँ, तो वही चीज है ना कि कई बार अब आप सोचोगे तो वो हो सकता है। मैंने सोचा और मैंने इसको बनाया। आज से पहले बहुत अच्छा। मैंने कोर्स नहीं देखा। नहीं मैंने देखा किसी सर, का मैंने कोर्स भी नहीं नहीं देखा। सुना। और सही नहीं सुना। मैंने ये कोर्स क्यों बनाया? क्योंकि मेरे पास एक गलत टाइम पे लोग आए कि हमने करना है, आप बताओ। तो मैं उस टाइम पे उनको कह, मैंने कहा सर कब करना है? आज ही करना है। तो मैंने कहा आज में तो देखो जी, राम भरोसे, जयराम जी की जब होना होगा होने दो। ठीक है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने जब देखा, मैंने कहा इस तरह से है, क्योंकि रत्ना मैम जो आपको डेट दी है ना, 1 तारीख 10 बजे, ये वही तारीख है, ये वही समय है। ठीक है। अब वो पर्सन ही 31 तारीख को आ गया कि जी, फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम तीर मारते हैं 1 तारीख का कि नाम हो जाएगा, हमने नए साल में खाता खोला है या नए साल में ये मेंबर एक जनरेट हुआ है। वो उनको बाद में, जीवन भर बाद में जब टाइम निकलेगा तब पता लगेगा कि क्या है जो भी है। ठीक है। तो चीजों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अवेयर होगे तभी आप उसको प्लान कर पाओगे। वैसे आप कितने हजारों रुपए फूक देते हो, कार्टून लाओ, डॉल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बेवजह में प्राइवेट में जाके इंजेक्शन लगवाओ, वो वहां पे आपको 15-15 दो हजार 25-25 के लगाते हैं। सरकारी में वो सब फ्री लगते हैं। ठीक है। पोलियो की दवाई सरकारी में फ्री मिलती है, अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके स्पेशली पिलाते हो तो आपसे 500 रुपये ले लिए जाते हैं, 1000 रुपये भी ले लेते हैं। कई जगह पे पेड है पोलियो, अगर आपको नॉलेज हो। सर कई मैं जगह पे पेड है। सर मैं फाइजर सर बूस्टर फाइजर का लगवा के आई हूँ आज मैं, फ्री ऑफ हाँ, कॉस्ट यहाँ पे हुआ। हाँ। अब कोरोना का टीका कई जगह पे फ्री है, कई जगह पे पेड है। कोरोना का टेस्ट कई जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कई जगहों पे 500 रुपये से लेके 25 रुपये तक लेते हैं। तो अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। जी सर। और कोई पर्सन जो अपने विचार पेश करना चाहेगा? सिमरन जी, सोनिया जी, भटनागर जी, रमेश जी, नितिन जी, गौतम, संगीता, महेश, सावित्री, अभिषेक। सर काफी काफी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। जी। और मैम, और क्या क्या जानकारी मिली आपको? सर फिलहाल स्टार्टअप है, ओके, आपका तो स्टार्टअप ले रही है। हूँ सारी नॉलेज। कोई बात नहीं, कोई जी बात नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, बेसिक अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ये चीजें भी जी आपको सर। इजीली समझ में आ जाएंगी। और जो पर्सन ये सोच के कोर्स को ज्वाइन कर रहा है कि मैं किसी और को कंसल्टेशन दे सकूं, तो मैं आप सभी को बोल दूं, इस तरह की जो कंसल्टेशन होती है हॉरोस्कोप सिलेक्शन की, ये आपने कम प्राइस में कभी नहीं देनी। भला करना है तो किसी को फ्री में दे दो।
ठीक है, क्योंकि वैल्यू मत गिराओ किसी इंपॉर्टेंट वाली चीज की, अच्छी चीज की वैल्यू नहीं गिरानी चाहिए, ठीक है। और कंसेप्ट कंसेप्ट अगर डिफरेंट हो तो कभी भी नहीं, ठीक है। और कोई पर्सन जो अपना विचार पेश करना चाहेगा? सर जिस टाइम हमने क्लास की थी तब ये चीज मैंने आपसे रेज की थी कि सर प्रेगनेंसी का कि कैसे प्लान करने का, पर उस टाइम पे हमारा बेसिक और वो सब मेडिकल चल रहा था, तो अब ये चीज स्टार्टअप हो रही है तो लग रहा है कि हाँ इसका वैल्यू फॉर मनी होगी। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे आपने क्वेरी डाली, मैंने वो नोट कर ली थी अच्छा कागज में। तो हाँ हाँ बार बार मैं अपनी बुक्स को भी कभी कभी घूम लेता हूँ, देख लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था। आपने भी की, आपकी तरह एक दो मेंबर्स ने भी की। तो जब वो क्वेरीज हम्म। बार बार मेरे दिमाग में घूमी तो मेरे को इसलिए ये चीज क्रिएट करनी पड़ी। क्योंकि कई लोग वो सोचते हैं ना कि मेरा बेटा हो, कई लोग 3 बार भी कंसीव करते हैं, 4 बार भी करते हैं, कोई मिसकैरेज हो जाता है किसी का, कोई अबॉर्ट करवा लेता है लड़के के चक्कर में। कई लोग हैं वो बार बार कुंडलियां दिखाते रहते हैं और हाई कंसल्टेशन ऑफ फी देते हैं। तो उस टाइम पे लगता है कि हाँ यार एस्ट्रोलॉजी के थ्रू एटलीस्ट इतनी चीज तो कर ही सकते हैं। और जो आपने चीज बताई है कि हाँ बच्चे का जैसे पैदा होने का, तो उस चीज का भी है कि हम ठीक है उसकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, जितने एफर्ट्स कर सकते हैं हम वो उस तरह से तो प्लान करके कंसीव कर सकते हैं कि जो बच्चा होने वाला है जितनी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में है उतनी ना हो के कुछ तो उसको मिनिमम कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं जैसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सुनिए मैम, आप कह रहे हो इस तरह से तकरीबन 90% लोग कहते हैं कि मेरी औलाद हो तो लड़का ही हो, हम्म। ठीक है। 90% कहते हैं औलाद हो तो लड़का ही हो, लेकिन हम्म। लड़की भी हो जाती है। तो उसमें क्या डेस्टिनी क्या हो गया? उसमें बट नहीं सर आप उसमें कंसिडर भी कर रहे? नहीं नहीं, बाद कईयों में आप की क्या कई करते हो, चलो जो ईश्वर की इच्छा है, ठीक है। सर फिर कईयों हम की ये बोल होती, के पल्ला झाड़ लेते कई वो भी कहते हैं ना कि ये लड़की की, जैसे आपने मेरी कुंडली पे बोला था कि ये तो किसी लड़के की कुंडली लगती है कुलदीपक की। हैं। तो वही चीज है कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि लड़का होना था लड़की हो गई, लड़की थी तो लड़का हो गया, वो भी लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट कुंडली, है। मैंने आपको ये कहा था कि आपकी कुंडली एक कुल दीपक के समान है, जिसने हाँ जाकर रोशन करना होता है, हम्म। अपने नाम को, अपने खानदान को आगे लेके चलना होता है। क्योंकि देखिए हमारे पास हॉरोस्कोप होता है, उसमें मेल फीमेल नहीं होता, ना उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, एक सिर्फ सामने वो, सामने एक ठीक है ना। जैसे आपके सामने ये आ जाता है, क्या अ, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके सामने हॉरोस्कोप आ गया, तो यहाँ पे किसी को नजर आ रहा है कि ये आदमी कितने साल का है, क्या नाम है, क्या उम्र है इसकी, क्या नहीं है, क्या है? कुछ नहीं। ये नहीं। ये ऐसा भी हो सकता है कि आज ही पैदा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि ये मर चुका है, ऐसा भी हो सकता है कि ये 20 साल का है, ऐसा भी हो सकता है कि 50 साल का है। तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए। बाकी जो टाइम वगैरह, डेट डूट है, ये सब चीजें हमारी हेल्प करती हैं प्रिडिक्शन देने में। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, काउंसलिंग, वो काउंसलिंग का पार्ट है। वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने वाली बातें, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना या बड़ी बड़ी बातें समझना आपको बड़ा नहीं बनाता। छोटी छोटी बातें जो होती हैं उनको ध्यान में रख के बड़ी बड़ी गलतियां ना करना समझदारी होती है, ठीक। जी, और कोई पर्सन जो अपने विचार पेश करना चाहेगा तो बता सकता है। उसके बाद फिर हम पंचांग का सेशन थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा पानी पीना है। जी, और कोई पर्सन जो कहना चाहेगा? मधु जी, प्रेरणा जी, गौतम जी, दीपिका जी, नीना जी, सावित्री, अभिषेक, महेश, रमेश, आप में से कोई पर्सन अपने विचार पेश करना चाहेगा जो आज का सेशन आपने लिया है उसके रिलेटेड? प्रेरणा जी कुछ कहना चाहेंगे? चलिए।